नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सम्यक और स्वागत है आपका इस नए शो में जिसका नाम है फ्रेंचाइज टॉक इन एसोसिएशन विद कनेक्ट फ्रेंचाइज एंड पावर्ड बाय बिजनेस बाइबल। शुरू करने के पहले मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहूँगा। इंडिया में शुरू होने वाले 90% यानी कि 90% जो स्टार्टअप्स होते हैं वो अपने स्टार्टिंग के 5 सालों में ही फेल हो जाते हैं, फ्लॉप हो जाते हैं या फिर बंद हो जाते हैं। रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं। फिर जिन लोगों को अपना बिजनेस शुरू करना है उनके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन बचता है कि वो किसी फ्रेंचाइजी को ले ले, उनसे कनेक्ट कर ले। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो कौन सी फ्रेंचाइज लें और कैसे डिसाइड करें कि ये फ्रेंचाइज उनके लिए सबसे बेस्ट होगी और ये बिज़नेस उनके लिए सबसे अच्छा होगा। उसी के लिए हमने ये शो स्टार्ट किया है जिसमें हम डायरेक्टली फ्रेंचाइज के कंपनीज़ के स्टार्टअप्स के फाउंडर से कनेक्ट करेंगे और सीनियर मैनेजमेंट से कनेक्ट करेंगे और जानेंगे उनसे उनकी फ्रेंचाइज के बारे में। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ हैं शिवेंद्र, जो कि है समोचा, एक कानपुर बेस्ड स्टार्टअप है, कैफ़े स्टार्टअप है। उनसे हम आज डायरेक्ट कनेक्ट करने वाले हैं। शिवेंद्र, स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस फॉर द शो। तो शिवेंद्र, मैं जानना चाहूँगा डेफिनेटली शिवेंद्र, मैं जानना चाहूँगा आपसे, कुछ हमें समोचा के बारे में बताइए। क्या है समोचा? समोचा हम लोगों का एक कॉन्सेप्ट है जो हम लोगों ने 2017 में स्टार्ट किया था। लोगों को एक साफ सुथरी हाइजीनिक चाय और साथ में कुछ स्नैक्स जो चाय से रिलेटेड हैं और चाय के साथ अच्छा पेयर करते हैं उसको प्रोवाइड करने के लिए इन्हें कैफे काइंड ऑफ ए सेटिंग, जहाँ पे लोग बैठ के आराम से चाय पी सकें, कुछ समय बिता सकें और लाइक लिव सम हैप्पी मोमेंट्स अराउंड चाय। तो टैगलाइन ऑल्सो से स्टोरीज अराउंड चाय। तो उस वे में लाइक वी स्टार्टेड अ प्लेस वेयर दे कैन हैव अ हाइजीनिक टी हैप्पीली टुगेदर। ग्रेट शिवेंद्र, बट मैंने काफ़ी सारे स्टार्टअप देखे हैं जो इसी थीम पे शुरू हुए हैं, लाइक वी विल प्रोवाइड हाइजीनिक टी, हम लोग ऐसे माहौल में दे रहे हैं। मतलब समोचा उसमें क्या डिफरेंट है? हाँ, सो मैं समोचा के बारे में बताता हूँ कि चाय के काफी सारे स्टार्टअप आ रहे हैं। मोस्ट ऑफ देम आर डूइंग गुड, बट हम लोग वहाँ पे किस तरीके से उनसे अलग हैं उसके कुछ पॉइंटर्स मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट थिंग इज समोचा जो हम लोगों का है दैट इज, जहाँ पे जो भी हम लोग की चाय पत्ती है उसका जो हम लोग सोर्सिंग करते हैं दैट इज डायरेक्टली सोर्स फ्रॉम फार्मर्स। हम लोग डायरेक्टली जो भी चाय के बागान, टी एस्टेट्स हैं अक्रॉस इंडिया, दार्जिलिंग, ऊटी, हिमाचल प्रदेश, अलग अलग चाय के एस्टेट से वहां पे हम लोग जाके चाय पत्ती रिसर्च करते हैं और उसके बेस पे हम लोग डायरेक्ट सोर्सिंग करते हैं। सेकंड थिंग इज, जो हम लोगों का मेन्यू है दैट इज सॉर्टेड, वो उस वे में है कि उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाली चीजें नहीं है विच डोंट गो वेल विद चाय, बिकॉज वी वांट टू सर्व लिमिटेड नंबर ऑफ थिंग्स एंड वो सारी चीजें अच्छी होनी चाहिए। तो उस वे में हमारा जो मेन्यू है वो आपको उसमें जैसे चाय हो गया, चाय की वैरायटी हो गई, उसमें आपकी नॉर्मल टीज, ग्रीन टीज, फिर आपका समोसा, सैंडविचेस, बन मक्खन, इस तरीके की चीजें हैं विच इज लिमिटेड एंड वी इंश्योर कि वो सारी चीजें अच्छी रहें। थर्ड थिंग इज, जो हम लोगों का ब्रांड है इट इज सर्टिफाइड बाय टी बोर्ड ऑफ इंडिया। टी बोर्ड ऑफ इंडिया एक गवर्नमेंट बॉडी है जो मतलब काफी रिसर्च और आपका वेरिफिकेशन और एक ऑडिट वगैरह करने के बाद कुछ ब्रांड्स को ही ये सर्टिफिकेशन देती है जिसके बारे में वो लोग श्योर हैं कि द क्वालिटी ऑफ गुड स्टैंडर्ड्स। तो एक तीसरी चीज ये हो गई। चौथी चीज ये है कि हम लोगों का जो मेन्यू और जो प्राइस रेंज है वो एक जो टारगेट सेगमेंट होता है कैफे का, कि कॉलेज गोअर्स हो गए या फिर जो मार्केट के और वर्किंग प्रोफेशनल्स हो गए, उन लोगों के साथ उनकी जो प्राइस रेंज है दैट इज very well suited for the current scenario. Like आपका if I talk about the average for two, दो लोग अगर हमारे यहाँ पे खाने आते हैं, they have 2 cups of tea and the sandwiches and some samosas. So the average bill is around 200 rupees. So एक अगर आप फ्रेंचाइजी या अदर ब्रांड से कंपेयर करें so it gives the perfect value for money combos. So these are the ways which make us different. राइट ये मतलब मैंने ये चीज़ तो पहली बार सुनी कि टी एसोसिएशन से आप लोग कनेक्टेड हैं, मतलब डायरेक्टली उनसे आप एसोसिएटेड हैं एंड विथ कि आप डायरेक्टली लीव्स भी फार्मर से आउटसोर्स करते हैं, मतलब सोर्स करते हैं। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है, शायद मैंने ये चीज़ कहीं पर भी नहीं सुनी। बट फाइनेंस पार्ट की अगर बात करें तो कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा मुझे, अगर मैं फ्रेंचाइजी लेना चाहता हूँ समोचा की, तो कितना पैसा मुझे इनिशियली लगाना पड़ेगा? पे बैक पीरियड क्या है, मैं कब तक इसका रिटर्न ले सकता हूँ, और आपके साइड से मुझे उन पैसों का क्या क्या मिलने वाला है, आप कुछ बताएंगे इसके बारे में? जी, तो मैं समोचा के हम लोगों के 2 फ्रेंचाइज मॉडल हैं। जो फर्स्ट मॉडल है दैट इज अ कियोस्क मॉडल, जिसमें आपकी 100 से 150, 100 to 150 स्क्वायर फीट की स्पेस चाहिए होती है। और इसमें जैसे जो फ्रेंचाइजी भी है दैट इज अराउंड 1.5 lakhs और सेटअप कॉस्ट जो आती है वो 4 लाख के आसपास आती है। तो ये पूरा सेटअप इंक्लूडिंग द फी
5.5 to 6 lakhs के आसपास का सेटअप आता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जब हमारी किसी भी फ्रेंचाइज पार्टनर से एग्रीमेंट होता है, वंस दे आर इंटरेस्टेड दे फाइनलाइज आवर ब्रांड आफ्टर द रिसर्च एंड एवरीथिंग, तो उनको जो पूरा स्टोर का सेटअप है वो हम लोग करके देते हैं। जिस भी एक लेआउट का हम लोगों का स्टोर है, इन टर्म्स ऑफ इक्विपमेंट्स, ट्रेनिंग एंड एवरीथिंग। स्टोर से पहले हम लोग मार्केटिंग करते हैं पूरे लोकेशन देख के, उन्हें लोकेशन फाइनलाइज करने में हम लोग हेल्प करते हैं कि कौन सी लोकेशन उनके लिए एक अच्छी रहेगी जहां पे दे कैन गेट अ गुड सेल्स। फर्स्ट थिंग इज दिस लोकेशन फाइनलाइजेशन। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उनका पूरा इंटीरियर वर्क, किचन वगैरह सेट करते हैं based on the budget which is given to them, like 5.5 to 6 lakhs, उस बजट के अंदर ही। उसके बाद जो स्टोर की प्री ओपनिंग मार्केटिंग है, सो दैट द पीपल गेट टू नो कि क्या खुलने वाला है, तो वो आपका इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी जो ब्लॉगर्स, इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनके थ्रू, प्लस हम लोग स्पॉन्सर्ड एड्स चलाते हैं, प्लस आपकी लोकल प्रिंटेड पैम्पलेट्स वगैरह हम लोग सर्कुलेट करते हैं थ्रू न्यूज़पेपर्स एंड ऑल। तो वो हम लोग एक मार्केटिंग करते हैं। फिर उसके बाद उनका स्टाफ हायर करके हम लोग उनको ट्रेनिंग कराते हैं फॉर अराउंड 7 to 10 days, सो दैट जो भी हम लोग रेसिपी मैनुअल्स वगैरह हम लोगों के हैं वो प्रॉपरली फॉलो हो वहां पे। फिर उसके साथ हम लोग उन्हें पूरा ग्रूम करते हैं मैनुअल्स एंड एवरीथिंग पे, मतलब वी हैव रेसिपी मैनुअल्स, ऑपरेशन मैनुअल्स, एवरीथिंग वी हैव, सो दैट जो टेस्ट है हमारे पेरेंट स्टोर पे या फर्स्ट स्टोर कह सकते हैं, वो हर जगह एक कंसिस्टेंसी बनी रहे। तो हम लोग उस चीज पे ट्रेन करते हैं। देन आपका ऑनगोइंग सपोर्ट बना रहता है कि मार्केटिंग किस तरीके से करनी है, या ऑनगोइंग आपका आफ्टर लॉन्च, तो हम लोग उस चीज में पूरा उनको सपोर्ट करते हैं। देन अगर रॉ मटेरियल की भी बात करें, तो उसमें से जो हम लोगों का कोर रॉ मटेरियल है, दैट इज टी, एंड कुछ हम लोग के मसाले यूज होते हैं समोसे में और बाकी चीजों में, वो हम उन लोगों को कंपनी से प्रोवाइड करते हैं ऑन प्रीपेड बेसिस, सो दैट टेस्ट एक सेम बना रहे। और बाकी जो और लोकल सोर्सिंग होती है उसमें हम लोगों के कुछ प्रिस्क्राइब ब्रांड्स होते हैं, जैसे कि क्रीमिका, वीवा या अमूल, तो वो हम एक लिस्ट से उनको लोकल लेवल पर करा के देते हैं कि जो भी चीजें उनको एक रेस्टोरेंट चलाने के लिए चाहिए या एक कैफे चलाने के लिए चाहिए, वो सारी चीजों का एक हमारा एक बना हुआ सेटअप है, सो दैट दे कैन फोकस ऑन देयर कस्टमर्स, कि कस्टमर्स किस तरीके से आने हैं, उन्हें कितने अच्छे तरीके से सर्व करना है। तो ये तो शिवेंद्र हो गई इन्वेस्टमेंट की, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना देना पड़ेगा। बाकी इसमें ऑपरेशनल कॉस्ट कितना आता है, मतलब डे टू डे कॉस्ट मुझे कितना खर्चा करना पड़ता है इसको मैनेज करने में। बताता हूँ। जैसे एक तो सेटअप कॉस्ट में एक मैंने फर्स्ट मॉडल आपको बता दिया, दैट इज द कियोस्क मॉडल, जिसमें सिटिंग स्पेस नहीं होती है, और उसको सेटअप का कॉस्ट आता है 5.5 to 6। एक हम लोगों का इसी में एक और मॉडल है सेटअप का, दैट इज ए कैफे मॉडल, जिसमें आपकी 300 स्क्वायर फीट की स्पेस चाहिए होती है, एंड सेटअप कॉस्ट इज अराउंड 7 to 8 lakhs, एंड उसमें अराउंड 15 to 20 लोगों की बैठने की स्पेस होती है। अब इसमें जैसे आप कॉस्ट की बात करें, तो एक तो आपकी सेटअप कॉस्ट हो गई, सेकंड थिंग इज ऑपरेशनल कॉस्ट। तो ऑपरेशनल कॉस्ट में जो चीजें हैं वो आपकी एक फिक्स कॉस्ट हो गई, एक हो गई आपकी वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट में आपका स्टोर का रेंटल हो गया, प्लस आपकी सैलरी हो गई, देन योर इलेक्ट्रिसिटी। तो ये कॉस्ट आपकी रहती है। अगर हम लोग जो जगह फाइनल करते हैं एक कियोस्क मॉडल के लिए, वो 20 से 25 हजार रुपए रेंटल की जगह होती है फॉर ए 100 स्क्वायर फीट स्पेस। तो ये एक प्रीमियम लोकेशन की प्राइसिंग है 250 पर स्क्वायर फीट की, अगर रेट से हम लोग बात करें तो दिस इज अ गुड रियल एस्टेट। तो इसमें आपका एक रेंटल हो गया, दैट इज 20 to 25,000। फिर आपका 2 से 3 लोगों का स्टाफ होता है, जिसकी सैलरी 20 से 25 हजार रुपए के आसपास आती है, तो 50,000, एंड देन यू टेक अप द इलेक्ट्रिसिटी, तो दैट इज अराउंड 60,000 जो होती है, ये फिक्स कॉस्ट हो गई एक स्टोर की ऑपरेशनल कॉस्ट के टर्म्स में। देन वेरिएबल कॉस्ट में जो होती है वो आपकी सिर्फ रॉ मटेरियल की कॉस्ट होती है, दैट डिपेंड्स की हाउ मच यू सेल, सो दैट इज अराउंड 30% ऑफ द फूड कॉस्ट। So suppose you are selling a food item for around 100 rupees, so the variable cost will be 30% of that. So you will have around 30 रुपए आपको उसको बनाने में लगते हैं। तो दैट विल डिपेंड कि आपकी सेल कितनी है, उसका 30% आपकी कॉस्ट आएगी, प्लस योर फूड कॉस्ट, प्लस योर फिक्स कॉस्ट विच इज अराउंड 50 to 60,000। ओके, तो मतलब मुझे जो मंथली मेरा ऑपरेशनल का खर्चा होगा वो अराउंड 50 to 50,000 रहने वाला है। 50 to 60,000 आपका फिक्स खर्चा रहेगा हर महीने, प्लस आपका जो भी आपकी सेल होगी उसका 30% आप ऐड कर सकते हैं, सो दैट विल बी योर फिक्स कॉस्ट। तो सपोज आपकी 10,000 रुपए पर डे की एवरेज सेल अगर होती है एक स्टोर की, तो आपकी 3 लाख की एक महीने की सेल हो गई, तो इफ यू काउंट 30% ऑफ इट, इट विल बी अराउंड 90,000 to 1 lakh। तो ये आपका 1 लाख ये हो गया, देन आपका 60-70,000 आपकी फिक्स कॉस्ट हो गई। तो 3 लाख की सेल में यू कैन एक्सपेक्ट अ प्रॉफिट ऑफ अराउंड 1 lakh अ मंथ।
ओके। तो अभी शिविंद आपके ऑलरेडी कुछ फ्रेंचाइजीज हैं, तो मैं जानना चाहूँगा कि लाइक ये सिर्फ 1 और 2 टियर सिटीज़ में आपका मॉडल काम करने वाला है या 3 टियर सिटीज़ में भी चल सकता है? क्योंकि नॉर्मली 50-60 हज़ार रुपये तो अपना फिक्स जो खर्चा है, उसके अलावा वेरिएबल तो चलिए निकल ही जाएगा। तो क्या ये 3 टियर सिटीज़ में भी रिकवर होना पॉसिबल है, या आपका जो मॉडल है वो 1 और 2 टियर सिटीज़ में ही रिकमेंडेड है? नहीं, जो हम लोगों का मॉडल है, वी आर फोकसिंग ऑन स्मॉलर सिटीज एज वेल। मतलब मेट्रो सिटीज को आप छोड़ दें, दिल्ली, बॉम्बे एंड आपका चेन्नई एंड कोलकाता, पुणे, इसको छोड़ के वी आर फोकसिंग ऑन टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज। द बेसिस की जो टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज है, वहां पे जो फूडिंग के ऑप्शंस हैं, गुड फूडिंग के ऑप्शंस, वो लिमिटेड नंबर ऑफ ऑप्शंस है वहां पे। एंड देन वहां का ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा है। लाइक अगर आप बिगर सिटीज की बात करें तो मार्केट इज ऑलरेडी सेचुरेटेड। तो जैसे कि आपने बताया कि 50-60 हज़ार रुपए के खर्चे हैं, वो स्मॉलर सिटीज में भी रिकवर हो पाएंगे कि नहीं, वो डेफिनेटली हो पाएंगे वहां पे। एंड चांसेस आर बेटर बिकॉज स्मॉलर सिटीज में जो रियल एस्टेट एंड स्टाफ की भी कॉस्टिंग है, दैट इज चीपर देन दैट। तो इफ आई टॉक अबाउट कानपुर और लखनऊ, यहाँ पे अगर मेरा सपोज 100 स्क्वायर फीट स्टोर कॉस्ट करता है 25K, एंड इफ यू गो टू सम स्मॉलर सिटी लाइक आई गिव एन एग्जांपल, यू माइट हैव हर्ड ऑफ गोरखपुर और अलीगढ़ और दोस काइंड ऑफ सिटीज और सूरत, तो सेम रेंटल विल बी अराउंड 15,000। 25,000 वाली रेंट आपकी 15,000 पे आ जाएगी। एंड स्टाफ भी थोड़ा सा, मे बी अगर आप यहाँ पे 10,000 रुपए सैलरी पे करते हैं, तो दैट विल बी अराउंड 8,000 देयर इन स्मॉलर सिटीज। And since the number of cafes or options are limited, so we have more chances of succeeding in the smaller cities. So tier 2 and tier 3 cities में it works great. ओके, तो मतलब कोई भी कैटेगरी की सिटी हो या जगह हो, वहाँ पर हम शुरू कर सकते हैं। डेफिनेटली वहाँ के ऑपरेशन खर्चे भी उस हिसाब से कम हो जाएंगे। शिविंद, मेरा एक क्वेश्चन था आपसे कि इसको शुरू करने के पहले हमारी आपको कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है, कुछ प्री रिक्वेस्ट है क्या कि आप ये लोग ही शुरू कर सकते हैं? एंड लाइक मेरे जैसा कोई बंदा है जिसको फूड के बारे में कुछ भी नहीं पता, या फिर मुझे कुछ नॉलेज नहीं है खाना कैसे, मतलब टी कैसे बनती है या क्या शेफ़ को कैसे मैनेज करना, तो क्या मैं भी आपसे कनेक्ट कर सकता हूँ? हमारा जो मॉडल है उसमें हम सिर्फ उन लोगों को देखते हैं कि अगर आपको पुराना एक्सपीरियंस फूड में नहीं है, दैट डजंट मैटर, बट आप एक फूडी या फिर आप गुड फूड के एक शौकीन एक होने चाहिए कि यू शुड हैव पैशन फॉर गुड फूड। मतलब एक इंटरेस्ट होना चाहिए फूड के टुवर्ड्स। बाकी जो हमारा मॉडल है, मतलब अगर आप रेसिपीज की बात करें, लोगों की जो मेन इश्यूज या कंसर्न रहते हैं बिफोर ओपनिंग ए फ्रेंचाइजी, वो एक चीज हो जाती है कि यार मेरा शेफ जो है वो मतलब कैसे रहेगा, या फिर टेस्ट कैसे मेंटेन रहेगा, या आई डू नॉट हैव एनी इंफॉर्मेशन और नॉलेज अबाउट फूड। तो रेसिपी मैनुअल्स हम लोगों के इतने इजी हैं कि उसको फॉलो करके कोई भी एक न्यू कमर में भी दे कैन फॉलो द रेसिपीज एंड दे कैन मेक द सेम इक्वली गुड चाय एट देयर स्टोर, जो यहाँ पे हमारी बनती है इक्वली गुड। तो जो भी हमारा मॉडल है उसमें इट डजंट रिक्वायर एनी एक्सपर्टीज और एनी प्रीवियस एक्सपीरियंस इन फूड। हम लोग उनको सारा एक हैंड होल्डिंग करा के देते हैं ताकि दे नो एवरीथिंग अबाउट द फूड एंड द रेस्टोरेंट एंड कैफे एज ए इंडस्ट्री। तो एक हम लोगों की जो भी ट्रेनिंग्स होती हैं उसमें हम लोग स्टाफ को भी पूरा ग्रूम करते हैं कि कस्टमर से किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके से ऑर्डर्स लेने हैं, ऑब्जेक्शन या ये चीजें आएंगी तो इसको कैसे हैंडल करना है। देन वहां पे जो भी मैनेजर या फिर ओनर के या फ्रेंचाइजी पार्टनर के साइड से अगर कोई बंदा होता है तो उसको हम लोग पूरा स्टॉक मेंटेनेंस और इन चीजों के बारे में ग्रूम करते हैं। एंड देन जो किचन की टीम है उसको पूरा हम लोग ट्रेन करते हैं इस वे में कि मतलब इवन हमारे हमारे शेफ के जाने के बाद, स्टार्टिंग की ट्रेनिंग के बाद भी, इवन इफ दे are stuck at some place, they can just open the recipe manual and the videos which we share with them, उसको follow करके वो for the time being उसको use कर सकते हैं। मतलब the same recipe they can follow and उनका जो डिश है वो बन जाएगी। ओके, मतलब आपने अपना बैकएंड इतना मजबूत कर रखा है कि कोई भी बनाए टेस्ट चेंज नहीं होने वाला है, एंड वो बहुत इजीली आप लोग उसको पीछे से सपोर्ट करेंगे तो वो हो जाते हैं चीज़ें, उसमें प्रॉब्लम नहीं आती है। करेक्ट। जैसे नॉर्थ इंडियन फूड में इश्यूज आता है जहाँ पे शेफ के हाथ का टेस्ट होता है या कोई तड़के वाली चीज होती है, वहां पे क्या है कि जो टेस्ट है वो डिफर कर जाता है बंदे से, मतलब फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। एक बंदा अगर शेफ गया, दूसरा बंदा आता है, विच इज अ वेरी कॉमन थिंग टू द रेस्टोरेंट इंडस्ट्री। तो वो चीज वहां पे हम लोगों वाले मॉडल में नहीं होती है बिकॉज जो एक स्टैंडर्डाइजेशन है वो हम लोगों ने कर रखा है रेसिपी लेवल पे। ओके।
शिविन, एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में था कि दो तरीके के लोग होते हैं। एक वो लोग जिनके पास टाइम बहुत होता है पर पैसे की कमी होती है, और एक वो लोग जिनके पास पैसा बहुत होता है पर टाइम नहीं होता है। तो मैं कैसे इन दोनों तरीके के लोगों को क्या आप कैटर करने वाले हैं? लाइक मेरे पास पैसा नहीं है तो क्या फाइनेंशियली उनको हेल्प करने वाले हैं, और मेरे पास अगर टाइम नहीं है तो मैं अगर पैसा लगा रहा हूँ तो क्या पूरा मैनेजमेंट आप देखने को रेडी है या आपकी टीम देखने को रेडी है? ओके, तो अगर किसी के पास, मैं इसको दो वे में आपका आंसर करूंगा। तो फर्स्ट वे तो एक वो लोग हो गए जिनके पास पैसे का इशू नहीं है बट टाइम का इशू है। तो फॉर देम देर इज नथिंग लाइक, कुछ ऐसा इश्यूज नहीं है कि ये मॉडल नहीं काम करेगा, इट विल वर्क ग्रेट फॉर देम। जस्ट उनको इतना होना चाहिए कि उनके साइड से या फिर वो या फिर कोई एक बंदा एटलीस्ट 2 से 3 घंटे पर वीक एक स्टोर पे दे सके, जस्ट टू सी कि जो ऑपरेशंस हैं वो किस तरीके से चल रहे हैं। बाकी डे टू डे ऑपरेशंस में इट डजंट नीड देयर प्रेजेंस, उनके वहां पे स्टोर पे होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपका बिलिंग सिस्टम इज ऑटोमेटेड। वहां पे आपका जैसे स्टोर्स में एक सेल का कुछ इश्यूज हो जाते हैं कि स्टाफ डजंट रिपोर्ट द सेल्स टू द ओनर्स, तो वो चीजें हमारे सॉफ्टवेयर के साथ नहीं है। जो भी कस्टमर आता है, बिलिंग इज मैंडेटरी, इट इज रिटन देयर वेरी प्रॉपरली कि यू हैव टू गेट ए बिल। एंड वहां पे मतलब वो चीज आप लोग, वो चीज पॉसिबल नहीं है कि कुछ बिलिंग सिस्टम से कोई भी कुछ डिस्टर्ब कर सके बिलिंग सिस्टम को स्टाफ कोई भी। तो एक तो वो चीज हो गई कि वहां पे प्रेजेंस की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज आती है कस्टमर सर्विस और फूड क्वालिटी की। तो उन दोनों चीजों पे हम लोग इतने अच्छे से ट्रेन करते हैं स्टाफ को कि इवन इफ समवन इज नॉट देयर फ्रॉम द ओनर, फ्रॉम द फ्रेंचाइजी पार्टनर साइड, तो वो स्टोर ऑपरेशन उसी प्रिस्क्राइब वे में चलते रहेंगे। बट 1 से 2 या 2-3 घंटे के लिए जस्ट एक विजिट इसलिए जरूरी रहती है ताकि वो दे वांट टू बी श्योर कि व्हाट वी आर चेक प्रॉमिसिंग वो करने चीज की। वहां पे हो रही है, चेक करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, एंड सेकंड तो थिंग चलिए ये आपका तो एक या सेकंड आपका हो गया जिसमें आपने बोला कि जिन लोगों के पास जैसे कि दे हैव टाइम, दे कैन कमिट टाइम टू द स्टोर, बट दे हैव सम लैक ऑफ फंड्स और दे मे गो फॉर द फाइनेंसिंग ऑप्शन। तो उस केस में पर्टिकुलरली राइट नाउ वी डू नॉट हैव some franchise, some financing partner at now, but we are in discussion with 2-3 companies for now who can help the franchisee partner in terms of financing. तो ओके वो भी एक हम लोग के 2-3 कंपनियों से हम लोग बात चल रही है, बेस्ड ऑन देयर सिविल स्कोर और बेस्ड ऑन देयर लाइक their bank accounts and that data they can finance the franchisee partners for the business. सेकंड थिंग मतलब जो जिन मॉडल लोगों के है पास उसकी, टाइम। बिल्कुल बिल्कुल, जो मॉडल है उसकी इन्वेस्टमेंट इतनी ज्यादा नहीं है कि आपका 15-20 lakhs का एक मेजर इन्वेस्टमेंट हो रहा है स्टार्टिंग में। इट्स नॉट लाइक दैट, इवन इन ईयर ऑफ टाइम। लाइक 6 लाख वाला जो मॉडल है उसमें आपका 12 महीने में रिकवर हो जाता है जो रिटर्न्स हैं। 50-60 thousand फर्स्ट मंथ के हिसाब से जो प्रॉफिट्स आते हैं बेयर मिनिमम, तो वो आपका रिटर्न कवर हो जाता है। सो मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट नीड फाइनेंसिंग, बट इवन दो समवन नीड्स इट, तो हम लोगों की बात चल रही है, वी विल टेक केयर ऑफ इट। मतलब दोनों तरह के लोगों के लिए आप यूज़फुल ये फ्रेंचाइजी है, और जिन लोगों के पास मनी नहीं है वो लोग भी कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बाद में जैसी जो भी कंपनी से बात चल रही है शिवेन जी की, वो आपसे जैसी वो बात पूरी होती है वो आपसे कनेक्ट करेंगे। शिवेन, एक बहुत मेरे को क्वेश्चन रहता है, सबसे मैं ये चीज़ पूछता हूँ, ये बिज़नेस को शुरू करने के पहले आपका यूरेका मूवमेंट क्या था? मतलब कैसे आपके दिमाग में आया चलो आज एक कैफ़े डालते हैं समोचा नाम का, क्या आपके दिमाग में ये आया? तो वो संक्षिप्त था, वो हम लोगों के दिमाग में अराउंड आज से 6 से 7 साल पहले से चल रहा था। लाइक वी वर, जब हम लोग कॉलेज डेज में अपने एमबीए टाइम्स में थे इन मैसूर, तो उस टाइम मतलब ऐसे डिस्कशन होता था कि यार कुछ कैफे करना है, कुछ फूड का कुछ करके देखते हैं। तो आफ्टर दैट व्हेन आई मूव टू बैंगलोर, तो वहां पे भी सेम इश्यूज वी फेल्ट कि एक हाइजीनिक चाय जल्दी नहीं मिल रही है या फिर हर जगह नहीं मिल रही है। यू हैव ए पॉइंट कि यहाँ पे अच्छी चाय मिलती है, बट आप हमेशा वहां पे नहीं हो सकते, यू कैन बी एट ए डिफरेंट प्लेस। तो उस वजह से वी फाउंड आउट कि मतलब मैं और जो मेरा पार्टनर है, इज ए स्कूल फ्रेंड ऑफ माइन, तो उस टाइम पे भी मतलब हम लोगों ने डिस्कशन किया कि यार एक काम करते हैं, अब इसको ट्राई करके देखते हैं। एंड समोचा का जो नाम था दैट क्लिक्ड अस इन ए गो, लाइक समवन सेड कि समोसा और वहां से एक चाय का कॉम्बिनेशन, तो एक समोचा एक प्रोनाउंसिएशन हो गया एंड दैट वर्क वेल फॉर अस। करेक्ट। ओके दैट ओके, दैट्स ग्रेट। एक लास्ट क्वेश्चन मेरा शिवेंद्र आपसे है कि अभी आपकी कितनी फ्रेंचाइजी है, आपने कौन सी ईयर में ये शुरू किया, नाउ अभी तक कितनी फ्रेंचाइजीज आपकी हो चुकी हैं, एंड क्या कुछ फ्रेंचाइजीज हैं जो शुरू हुई बंद हो गई, और ये ऐसा है तो रीजंस क्या रहे हैं उस चीज़ के? मैं इसको आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ। जैसे 2017 में हम लोगों ने अपना फर्स्ट स्टोर खोला
एंड हम लोग ये चाहते थे कि फ्रेंचाइजिंग हम लोग तब स्टार्ट करेंगे जब हमारे सारे ऑपरेशंस बहुत अच्छे से सॉर्टेड वे में चल सकें, सो दैट हम लोग अपने फ्रेंचाइजी पार्टनर्स को सपोर्ट अच्छा प्रोवाइड कर सकें, बिकॉज वी डू नॉट वांट कि वो लोग हमारे मॉडल से अर्न ना कर सकें, वी वांट कि वो हमारे मॉडल से अर्न करें। सो वी वांटेड टू बी डबल श्योर कि हमारी सारी चीजें, ऑपरेशंस, आपका रॉ मटेरियल हो गया, मार्केटिंग हो गया, ट्रेनिंग हो गया, एवरीथिंग इज सॉर्टेड। तो 2 साल हम लोगों ने पूरा टाइम इसको दिया है कि हम लोगों की जितनी भी चीजें हैं इन टर्म्स ऑफ स्टोर ऑपरेशंस और इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट, वो सारी चीजें अच्छे से डेवलप हो पाए। लास्ट ईयर जुलाई से हम लोगों ने फ्रेंचाइजिंग स्टार्ट की है, जिसमें एक स्टोर हमारा ऋषिकेश में है विच इज डूइंग वेरी वेल। एक स्टोर हमारा पुणे में है, हडपसर में, जो अभी फाइनल हुआ है, विच इज ओपनिंग अ डे आफ्टर टुमारो। तो ये बात, तो ये 2 फ्रेंचाइज हमने दी हैं, और बोथ ऑफ द पीपल आर लाइक सेकंड पर्सन विल सी इन फ्यूचर, बट जो ऋषिकेश वाले पार्टनर है, ही इज वेरी हैप्पी विद द फ्रेंचाइजी ऑफ आवर्स एंड ही इज अगेन विलिंग टू एक्सपेंड टू वन मोर लोकेशन इन देहरादून। तो वहां पे भी एक लोकेशन प्लान करते हैं बिकॉज इट इज नियर बाय। देन अभी हम लोगों का ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन वी वर इन टच विद फ्यू पीपल इन लखनऊ। आपका लखनऊ हो गया, सूरत हो गया, एंड आपका भोपाल हो गया। यहाँ पे 3 सिटीज में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं लोगों से। लेट्स सी कि अभी कन्वर्जन किस तरीके से होते हैं, बट वी आर श्योर कि अगले महीने में हमारे 8 से 10 स्टोर खुलेंगे। ओके, दैट्स ग्रेट। तो बहुत अच्छा कन्वर्सेशन था शिवेंद्र आपके साथ, बहुत मज़ा आया। एंड उम्मीद करता हूँ जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। एंड समोचा जैसी एक स्टार्टअप जो आप शुरू करना चाहते हैं, अगर इनसे कनेक्ट करना चाहते हैं, तो डिटेल्स यहाँ पर मैंने इंट्रोडक्शन में, डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। एंड उम्मीद करता हूँ इतने लो कॉस्ट में कोई बिजनेस शुरू करना बहुत आज के डेट में नहीं मिल पाते हैं, बट एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है जो आप शुरू कर सकते हैं। और भी कुछ फ्रेंचाइजीज हैं जो आपको कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आप कनेक्ट फ्रेंचाइजी से जुड़ सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में उनकी भी डिटेल्स डाल दी है। एंड उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। स्टिल बहुत लोगों के दिमाग में क्वेश्चंस हो सकते हैं समोचा को लेके, तो आप कमेंट सेक्शन में वो सारे क्वेश्चंस लिख सकते हैं। हम शिवेंद्र से एक और बार टाइम लेंगे एंड वो सारे क्वेश्चंस के लिए हम एक और वीडियो ज़रूर शूट करेंगे, जिसमें वो सारे लोगों के जो भी क्वेरीज हैं हम रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे।